Now, seventh part of question number 5 is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta. अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं LHS की. तो आप देखिए न्यूमरेटर में से हम sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. आगे हम लिख सकते हैं sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. और आगे लिख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अगेन 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्योंकि इसके बाहर नेगेटिव साइन है. आगे हम लिख सकते हैं साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. आगे हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर की दोनों टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे. आगे हम लिख सकते हैं साइन थीटा और इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और आगे हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब आप देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन आपका दोनों में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा. हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जिसे हम टेन थीटा लिख सकते हैं. अब ये हमारे RHS के इक्वल है तो हम लिख लेंगे इक्वल्स टू RHS और आगे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. Now, eighth part of question number 5 is whole square of sin A plus cosec A plus whole square of cos A plus sec A is equals to 7 plus 10 square A plus cot square A. अब सबसे पहले बात कर लेते हैं LHS की. तो आप देखिए यहाँ आपको दे रखा है sin A plus cosec A का होल स्क्वायर जिसे हम A plus B के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से ओपन कर सकते हैं. तो हमें मिलेगा sin स्क्वायर A प्लस cosec square A plus 2 multiplied by sin A multiplied by cosec A. ऐसे ही हम सेकेंड एक्सप्रेशन को भी ओपन कर लेते हैं तो हमको मिलेगा cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 multiplied by cos A multiplied by sec A. अब हम आगे लिख सकते हैं sin स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस कॉसेक स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A. और ये हमने क्यों लिखा है क्योंकि आप देखिए आपको RHS में कॉट स्क्वायर वाली टर्म चाहिए तो इसलिए हमने कॉसेक स्क्वायर A को 1 प्लस कॉट स्क्वायर A लिख दिया है. आगे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन A मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन साइन A. क्योंकि आप देखिए कॉसेक A को हम 1 अपॉन साइन A लिख सकते हैं. आगे देखिए आप हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A को 1 प्लस 10 स्क्वायर A. अगेन क्योंकि RHS में आप देखिए आपको 10 स्क्वायर वाली टर्म चाहिए. आगे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस A मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस A जो आपके सेक A के इक्वल होता है. आगे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को 1 यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अगेन आपको 1 दिया हुआ है. अगेन आपको आगे दे रखा है कॉट स्क्वायर A प्लस साइन A से साइन A कैंसिल होने पे आपको मिलेगा 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर A
प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल होने पे आपको मिलेगा 2। अब हम सारे नंबर्स एक साथ लिख लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 + 1 + 2 + 1 + 2 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। अब इन सारे नंबर्स को ऐड करने पे आपको मिलेगा 7 और आगे मिलेगा आपको cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। अब आप देखिए ये एक्सप्रेशन आपके RHS के साथ इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू RHS और आगे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। नाउ 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज cosec a minus sin a multiplied by sec a minus cos a is equals to 1/tan a plus cot a। हम शुरुआत कर लेते हैं LHS से। तो यहाँ आप देखिए cosec a को हम लिख सकते हैं 1/sin a और आगे लिख सकते हैं हम माइनस sin a। ऐसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन में sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a और आगे लिख सकते हैं हम माइनस cos a। पहला एक्सप्रेशन का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा डिनोमिनेटर में sin a और न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a। ऐसे ही सेकेंड एक्सप्रेशन में आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा cos a और न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अपॉन में आएगा sin a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर a और अपॉन में आ जाएगा आपका cos a। अब एक cos a से एक cos a कैंसिल हो जाएगा और एक sin a से एक sin a, तो आपको मिलेगा cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a। अब हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में आप tan a की जगह लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस cot a की जगह आप लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a। अब न्यूमरेटर आपका एज इट इज़ रहेगा 1, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं, तो आपको एलसीएम मिलेगा cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a और इसके न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब आगे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a आपका 1 के इक्वल होता है और इसके अपॉन में आ जाएगा cos a अपॉन मल्टीप्लाइड बाय sin a। अब ये क्योंकि आप देख सकते हैं 1/cos a मल्टीप्लाई बाय sin a का रेसिप्रोकल है, तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a। अब आप देख सकते हैं आपकी LHS और RHS की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। Now 10th part of question number 5 is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is equals to square of 1 minus tan a upon 1 minus cot a is equals to tan square a। यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, एक्सट्रीम वाले को हम LHS मान लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 1 plus tan square a जिसे हम sec स्क्वायर a लिख सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ऐसे ही अपॉन में आपको दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a जिसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर a। फर्दर आप देखिए सेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a अपॉन में कॉसेक स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। अब ये आपके दो फ्रैक्शंस का डिवीजन है, तो पहला फ्रैक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं यानी कि 1/cos स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन जो हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन 1। अब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर जिसे हम डायरेक्टली tan स्क्वायर a भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए
इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमको RHS मिल गया है, दैट इज़ 10 स्क्वायर A। अब हम मिडिल एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आपको दे रखा है 1 माइनस 10A का होल स्क्वायर, जिसे हम आइडेंटिटी से ओपन कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर A माइनस 210A अपॉन में डिनोमिनेटर में भी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A माइनस 2 कॉट A। अब आप देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A माइनस 210A अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर A को आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर A माइनस 2 कॉट A। आगे हम सेक स्क्वायर A की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A माइनस 210A की जगह हम लिख सकते हैं साइन A अपॉन कॉस A। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम कॉसेक स्क्वायर A की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर A माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉट A की जगह हम लिख सकते हैं कॉस A अपॉन साइन A। अब हम न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा इसके एलसीएम में कॉस स्क्वायर A और न्यूमरेटर में मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A। ऐसे ही डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर A और न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2 कॉस A मल्टीप्लाइड बाय साइन A। अभी आपके दो फ्रैक्शंस का डिवीजन है। तो पहला फ्रैक्शन आपका एज इट इज़ रहेगा। हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन A मल्टीप्लाइड बाय कॉस A अपॉन कॉस स्क्वायर A मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस 2 कॉस A मल्टीप्लाइड बाय साइन A। अब आप देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A, जिसे हम लिख सकते हैं साइन A अपॉन कॉस A का होल स्क्वायर और डायरेक्टली 10 स्क्वायर A। तो आप देख सकते हैं आपके दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ 10 स्क्वायर A के इक्वल आ गई है। हेंस प्रूव्ड।